ओम शांति। तो हमारे पास है सबसे श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि। और इस पारस बुद्धि के प्रयोग से हम इस पूरी दुनिया की सभी बातों से एक सेकंड में फ्री हो सकते हैं। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये दुनिया जो है ये है एक ड्रामा, गुड़ियों का खेल। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक कार्टून शो चल रहा है। और अदृश्य आत्मा वो यहाँ आई है इस नाटक को एंजॉय करने। वो अदृश्य आत्मा वो है अदृश्य एक्टर। और उसको स्पष्ट मालूम है कि नाटक की कोई भी चीज उसकी नहीं हो सकती। ये शरीर भी जैसे कपड़ा है, एक निर्जीव है। जीवन कपड़े में नहीं होता, जीवन है उस अदृश्य एक्टर में जिसने ये कपड़ा पहना है। अदृश्य आत्मा वो यहाँ इस दुनिया में अदृश्य मुसाफिर बनकर आई है। ये दुनिया ही पूरी मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। और ये शरीर भी इस गेस्ट हाउस का है। वो अदृश्य आत्मा के लिए ये शरीर भी पराया है, सब कुछ पराया। और जब हम इस स्मृति में आ जाते हैं कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है तो हम अंदर से सुरक्षित हो जाते हैं। कुछ भी खो नहीं सकते हम, क्योंकि हम खुद भी हैं अविनाशी। वो अदृश्य आत्मा बहुत ही लकी स्टार है। वो लकी इसलिए है क्योंकि वो अविनाशी है। कभी भी कोई भी चीज उसको हानि नहीं ला सकती। तो हम आते हैं एक सेकंड में अपनी ओरिजिनल दुनिया में, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। जैसे प्रकाश का एक सागर यहाँ है, लाइट ही लाइट। और इस लाइट के सागर के बीचों बीच वो अदृश्य लकी स्टार यहाँ मौजूद है। वो यहाँ पर अदृश्य राजकुमार है, क्योंकि वो अविनाशी खजानों का मालिक है। और इस पूरे ब्रह्मांड निराकारी लोक का वो मालिक है। और वो ऐसी दुनिया का मालिक है जो कभी विनाश नहीं हो सकती, अविनाशी। वो खुद भी अविनाशी है, उसका पिता भी अविनाशी है, और उसका 900 करोड़ आत्माओं का परिवार भी अविनाशी। ये ईश्वरीय परिवार संसार का सबसे लकीएस्ट परिवार है, क्योंकि सभी हानि से परे है। यहाँ कोई किसी को खो नहीं सकता।
किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं है खोने का। सभी के सभी अंदर से बिल्कुल सुरक्षित है। और बेफिक्र है। फिक्र क्या होता है मालूम ही नहीं है। ऐसी ये दुनिया है। और यहाँ अदृश्य राजकुमार के साथ स्वयं बाबा मौजूद है, तीनों लोकों के मालिक, सर्वशक्तिवान, आनंद के सागर, प्यार के सागर। वो उसके साथ यहाँ सदा के लिए है, कभी भी साथ छोड़ नहीं सकते। दुनिया में साथी साथ छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है सदा अनादि काल से साथ में है और अनादि काल तक साथ में रहेंगे। अंदर से ये खुशी लेकर आता है हमें कि भगवान के साथ की हमारी जीवन है। जिसको नाटक में सब ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं आधा कल्प से, वो यहाँ हमारे साथ है और हमें देख रहा है अदृश्य सितारे के रूप में। उसकी नजर हमारे ऊपर है, उसका अटेंशन हमारे ऊपर है और हमारा अटेंशन बाबा की तरफ। जहाँ हमारा अटेंशन होता है वही हमारी दुनिया होती है। बाबा ही आत्मा का संसार है। सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध एक से। और इस बेहद के आकाश में अंश मात्र भी विकार की या रावण की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सभी के सभी है 100% निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी। होलीएस्ट और हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा कुल है, ईश्वरीय कुल बिंदु के रूप में है सब यहाँ। अदृश्य राजकुमार, राजाओं के भी राजा भगवान भोलेनाथ के साथ बैठे यहाँ पर। सर्व खजानों के सागर के मालिक है। हक है हमारा बाबा के एक एक गुण पर, एक एक शक्तियों पर हक है। मेरा है वो सब कुछ, उसका मेरापन लेकर आए बाबा के खजानों में। बाबा सर्व संबंधों की सैकरीन है। प्यार का वो सागर है, अनंत।
असीम आनंद और प्यार का सागर। इतना प्यार लक्ष्मी नारायण भी नहीं करेंगे अपने बच्चों को जितना बाबा करते हैं आत्मा को। बाबा आत्मा को उसकी हाईएस्ट स्थिति में देखते हैं हमेशा, समान। और यहाँ हम है ही समान, बाप समान, भगवान के समान। जरा भी अंतर नहीं है बाबा और आत्मा में। कुछ भी बनने की इच्छा नहीं है क्योंकि है ही समान। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है यहाँ आत्मा को। ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। निराधार है और निराकार है। और अंदर से बिल्कुल तृप्त है, भरपूर, फुल है और ब्यूटीफुल है। बाबा बहुत ही बेहद ब्यूटीफुल, हसीन। बाबा से हसीन कोई भी नहीं हो सकता। और उसके साथ रहकर आत्मा भी बिल्कुल हसीन बन गई है, खूबसूरत। खुशबूदार फूल। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न है ही मास्टर सर्वशक्तिमान। आत्मा के लिए बाबा के सिवाय कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सब व्यर्थ है बाबा के सिवाय। बाबा ही एक हीरा है उसके लिए, मूल्यवान चीज। बाकी सब कौड़ी तुल्य है। यहाँ ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है। तुच्छ मात्र है वो सब चीजें, नाटक की सामग्री है। वो नीचे की दुनिया की बात है। लेकिन यहाँ अमूल्य हीरा, प्रीशियस, मोस्ट वैल्यूएबल, इसको एकदम बुद्धि से पकड़ के रखें, जाने नहीं देना है इस अनुभव को। भगवान के साथ सानिध्य में बाबा में ही संसार है और बाबा ही संसार है। ऐसे आत्मा बाबा से बिल्कुल कंबाइंड हो गई है। फर्क ही नहीं है हमारे बीच में। अपना खुद का अस्तित्व भी मर्ज हो गया है और केवल एक बाबा ही है यहाँ बस।
आनंद ही आनंद, असीम आनंद। बाबा क्या फील करता है वही आत्मा फील कर रही है। आनंद का सागर बनना क्या होता है वो अनुभव हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में आत्मा बिल्कुल मर्ज है बाबा के स्नेह में, और ये बहुत ही मीठा अनुभव है। कुछ नहीं चाहिए और अंश मात्र भी अप्राप्ति नहीं, संपन्न और संपूर्ण। एक ही गीत बज रहा है मन में, बस मेरा बाबा। वो भी मर्ज हो गया है और केवल एक ही शब्द रह गया है, बाबा। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। प्यार का सागर क्या होता है, बाबा कैसा महसूस करते हैं वो हम अनुभव कर रहे हैं। प्यार की कोई सीमा ही नहीं, इतना प्यार, प्यार का सागर ही जैसे बन गए हैं। अनलिमिटेड, कोई हद नहीं है, बेहद। ये नदी और सागर का संगम, जहाँ नदी मर्ज हो जाती है और सागर बन जाती है। सुख का सागर, सागर का गहराई और विशालता अनंत है, अंत नहीं पाया जा सकता। और आत्मा गहरी गहरी डीप और डीप अनुभव के तले में उतर रही है, जिसमें स्थिरता और आवाज से भी परे वो जा चुकी है।
निरंतर बाबा इसी अवस्था में रहते हैं सदा। कितना अलौकिक अनुभव होता है बाबा को हमेशा। वो सागर बनने के बाद ही मालूम चल सकता है। पवित्रता का सागर, अंश मात्र भी अस्वच्छता, गंदगी नहीं हो सकती, एकदम स्वच्छ, 100% निर्विकार। कोई मैं और मेरे की धूल भी नहीं। सच्चा मैं पूरी तरह से जागृत है। यही है सत्यता की शक्ति। पारसनाथ के साथ रहकर आत्मा भी पारस बुद्धि बन गई है। 100% पारस बुद्धि। और ये पारसनाथ वो जानता है जो सत्य है, कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब वो नाटक का संसार। मास्टर ज्ञान का सागर, ज्ञान स्वरूप, लाइट ही लाइट है, इतनी लाइट अंधकार का अंश मात्र भी नहीं है। हल्कापन महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ भी असुरक्षितता नहीं है, खोने का डर नहीं है। निर्भयता, सौ प्रतिशत सुरक्षित। अमर, अविनाशी, शिव और शक्ति कंबाइंड है।
ये है हाईएस्ट स्थिति, हाईएस्ट। ये वो कैलाश पर्वत जहाँ शिव और पार्वती है, ऊंची से ऊंची स्थिति में है, शिव शक्ति कंबाइंड। इस हाईएस्ट सर्वशक्ति संपन्न स्थिति से जब हम नीचे की दुनिया को देखते हैं तो हमें वो कौड़ी तुल्य दिखाई देती, डूबता हुआ जहाज है वो दुनिया। जाने वाली है, उससे क्या कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। ये शरीर भी उस पराई दुनिया का है। विनाश भी होगा तो उस दुनिया में, हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा, हानि से परे। किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है आत्मा को, भगवान का सहारा है उसके साथ। बेफिकर बादशाह, सारा टाइम हमें इसी स्थिति में रहना है, निरंतर स्वतः स्वाभाविक नैसर्गिक नेचुरल, यही हमारी जीवन है। संगम युग, मौजों का युग, यहाँ नदी और सागर का मिलन होता है। जब नदी सागर बन जाती है तो मिलन मेला, ये कल्प में एक ही बार लगता है, ऊंचे से ऊंचे धाम में। हीरे तुल्य समय है ये, जो समय से भी परे ले जाता है। घर में हमारे समय ही नहीं, न दिन है न रात है, इसलिए किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, नीचे जाने की भी कोई जल्दी नहीं। वो एक कहानी चल रही है नीचे, 5000 साल की फिल्म, छोटी सी टीवी पर, वो अपने आप ही रिपीट हो रही है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं उसकी। हमें ऊंची स्थिति में रहना है बाबा के साथ। ये है नंबर 1 श्रीमत। जो बच्चे
बाबा की याद में मगन रहते हैं, उनके सोचने का काम भी बाबा करते हैं। जब सोचने का काम भगवान कर रहे हैं तो फिर क्या सोचना। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे साथ बैठो, चिंता मत करो, मैं भी बैठा हूं तो तुम भी बैठो। और इस विराट फिल्म को साक्षी होकर निरंतर देखो। एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी की सीट पर बैठकर ये परम धाम की स्थिति, ऊंची स्थिति साक्षीपन की सीट है जिस पर बाबा भी निरंतर बैठे हुए हैं। और हमें भी इसी स्थिति में बाबा के साथ एंजॉय करना है, मौज। झूला मिला है, झूले में झूलते रहो।